Hello students, how are you? I hope you are doing well. So today we are having a new chapter. Okay, so name is Tom Paints the Fence. ठीक है, टॉम यहाँ पे कैरेक्टर है, उसका नाम है पेंट, जो पेंट करता है, जो पेंट होता है ना घर वगैरह वगैरह, दैट इज़ दैट पेंट। क्लियर। फेंस होती है आपकी बाढ़, घरों वगैरह या अपने खेतों वगैरह में देखा होगा, बाउंड्री के चारों ओर लगा देते हैं, सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाते हैं ताकि कोई एंट्री ना कर सके। क्लियर। तो इसका पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। What is the most severe punishment that you have ever received? What were your feelings? ठीक है, यहाँ पे जो ये है SEVERE सिवियर, इसका मीनिंग होता है गंभीर। ठीक है, तो गंभीर पनिशमेंट क्या है, अब जो मीनिंग बताए जा रहे हैं आपको ये बुक में अंदर लिखते भी रहिए पेंसिल से। ठीक है, तो गंभीर जो पनिशमेंट आपको अभी तक क्या मिली है, ठीक है, तो मिली है, तो यदि उसका जो मिली है तो उसकी फीलिंग्स क्या थी उस दौरान आपकी। ठीक है, टॉम सॉयर इज़ अ मिस्चियस बॉय। ठीक है, सॉयर क्या होता है आपका लकड़हारा। ठीक है, टॉम यहाँ पे करेक्टर है और लकड़हारा है वो। ठीक है, जब मिस्चियस क्या होता है, मिस्चियस ये होता है आपका शरारती। ठीक है, शरारती लड़का। वो लिव्स विद हिज आंट। ठीक है, जो कि अब किसके साथ रहता था, अपनी आंटी के साथ रहता था। एंड हिज हाफ ब्रदर। अब देखो हाफ ब्रदर क्या होता है, थिंक अबाउट इट। हाफ आप सोच रहे हैं आधा भाई या छोटा भाई, लेकिन ऐसा नहीं है, सौतेला भाई होता है। ठीक है, इसको भी हमने पेंसिल से लिखते रहा ना, जो भी मीनिंग्स बताए जा रहे हैं हमको, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू। ठीक है, सौतेले भाई के साथ रहता था और अपनी आंटी के साथ रहता था। ही मिसेस स्कूल्स एंड डर्टीज हिज क्लॉथ्स इन अ फाइट। ठीक है, वो स्कूल जो है मिस करता था और क्या करता था, अपने कपड़ों को जो गंदे करता था फाइट में, लड़ने के दौरान। एज पनिशमेंट हिज आंट मेक्स हिम वाइट वॉश द फेंस। ठीक है, पनिशमेंट के तौर पे क्या मिलता था उसको, कि वो जो है क्या करे, वाइट वॉश करे फेंस को। वाइट वॉश क्या होती है, सफ़ेदी। ठीक है, पेंट करना, सफ़ेदी करना बोलते हैं, तो उसको जो है फेंस को वाइट वॉश करे। रीड ऑन टू फाइंड हाउ ही क्लेवरली फाइंड्स अ वे आउट ऑफ इट। ठीक है, इसको ध्यान से देखो कि कैसे जो है उससे चतुराई से जो है इसको एक रास्ता ढूंढता है इससे छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, इसको दूर करने के लिए। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कैरेक्टर्स कौन कौन है। टॉम है यहाँ पे कैरेक्टर, अ 10 ईयर ओल्ड बॉय। ठीक है, 10 साल जो है ये लड़का है, 10 साल का। जिम है एक यहाँ पे कैरेक्टर, अ सर्वेंट एट आंट पॉलीज हाउस। ठीक है, जो कि नौकर है आंट की पॉलीज हाउस में। ठीक है, बेन एंड जो ये क्या फ्रेंड्स हैं ऑफ टॉम के जो है दोस्त हैं, और आंट पॉली है। ठीक है, ये कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर्स क्या होते हैं जो कि इसमें किरदार कौन कौन जो इसके अंदर हैं, जैसे रामलीला में होता है ना, राम हो गया, हनुमंत हो गया, रावण हो गया, तो ये चीज़ें। ओके, वेरी गुड। आगे देखो क्या, द पेवमेंट आउटसाइड द फेंस ऑफ अ हाउस, इट इज़ मॉर्निंग एंड अ फ्यू बॉयज़ गो बाय लाफिंग, शाउटिंग, प्लेइंग टैग्स। ठीक है, यहाँ देखो तो पेवमेंट क्या होता है, पत्थर का फरस, जैसे जो सड़क होती है ना अपनी, वो पत्थर है, पत्थर का फरस है। ठीक है, तो वो सड़क होगी इसमें, पत्थर का सड़क जो आउटसाइड द फेंस ऑफ ए हाउस, जो फेंस होती है, बाड़ होती है घर से, घर के जो बाउंड्री पे जो फेंस लगी थी उससे बाहर एक पत्थर का सड़क था। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था, इट इज़ मॉर्निंग, जो मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग का टाइम है। एंड अ फ्यू बॉयज़ गो बाय लाफिंग, जो कुछ दोस्त हैं जो कैसे चलते हैं, हंसते हुए चलते हैं। शाउटिंग, जो चिल्लाते हुए चलते हैं, शोर मचाते हैं। और प्लेइंग टैग क्या होता है, बिटम बिटाई खेलना। ठीक है, जो टच करके भाग जाते हैं ना, बिटम बिटाई, यू नो वेरी वेल, नो नीड टू एक्सप्लेन इट। ओके, 2 more boys play leap frog across the pavement। ठीक है, कुछ और भी जो लड़के हैं वो क्या खेलते हैं, लीप फ्रॉग क्या होता है आपको, लीप फ्रॉग LEPFROG, ये क्या होता है, जैसे एक बच्चा क्या है नीचे झुक जाता है तो उसके ऊपर से जो है छलांग लगा के दूसरा कूदता है, ऐसे मतलब 3-4 बच्चे ऐसे नीचे झुके होते हैं, तो एक के 1 by 1 जो है एक दूसरे के ऊपर जो है कूदता रहता है। ठीक है, अक्रॉस द पेमेंट के जो है उस साइड जो वो खेल रहे थे। टॉम एंटर्स थ्रू द गेट, टॉम जो एंट्री करता है थ्रू द गेट, ही कैरीज अ लार्ज बकेट ऑफ वाइट वॉश एंड अ बोर्ड ब्रश। ठीक है, उसके हाथ में क्या होता है, एक जो बड़ी जो है बाल्टी होती है, लार्ज बकेट। ठीक है, बाल्टी होती है ऑफ वाइट वॉश, सफ़ेदी की। ठीक है, और उसके साथ क्या होता है, एक ब्रॉड ब्रश, एक चौड़ी जो है ब्रश होती है उसको करने के लिए। ही सेट्स द बकेट डाउन एंड mournfully look
लुक्स एट द लॉन्ग लेंथ ऑफ फेंस, ठीक है, वो जो है बाल्टी लेके आता है और नीचे रख देता है, और मोर्नफुली लुक्स है, उसकी जो लेंथ है उसको देखता है। कैसे देखता है? मोर्नफुली। मोर्नफुली क्या होता है? मतलब कि काम तो करना है, लेकिन काम को क्या है, दुखी होके देखते ना ऐसे। जैसे आपकी मम्मा है, आपने बोला कि मम्मी भाई झाड़ू लगा दो या बर्तन मांज दो, ठीक है, आप करेंगे तो सही, लेकिन करने के देखते ना इतने सारे बर्तन पड़े ना, उसको मुंह बना के देखते हो कितने सारे कौन करेगा ऐसे, तो वो चीज़ क्या कहलाती है आपकी? मोर्नफुली। समझ में आ गया ना एग्जाम्पल? गुड। शाइन, he dips his brush and passes it along a section of the topmost plank. प्लैंक होता है लकड़े का टुकड़ा, ठीक है। साइंग, जो लंबी सांसें हुए क्या करता, साइंग होता है लंबी सांसें लेना, लंबी सांसें हुए क्या करता है, फिर लेते हुए क्या करता है, उसको डिप करता है अपनी ब्रश को, उसमें डुबोता है, ठीक है। और क्या है, एक जो टॉप मोस्ट ऊपर वाला जो सेक्शन है उसको जो वो उस पर करने लगता है, पेंट करने लगता है, ठीक है। ही स्टेप्स बैक एंड सर्वेज द इनसिग्निफिकेंट वाइट स्ट्रीक कंपेयरिंग इट टू द फार रीचिंग कंटिनेंट ऑफ अनपेंटेड वुड, ठीक है। वो एक बार करके क्या है, दोबारा से वापस आता है तो उसको स्टेप बैक करते हैं ना, वापस आता है तो देखता है कि सर्वे करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है कि कहीं कोई जो है वाइट स्ट्रीक तो नहीं है, मीन्स कोई इधर उधर लकीर, तो स्ट्रीक होता है लकीर, कोई सफ़ेद लकीर तो इधर उधर जो है नहीं खींची है। इनसिग्निफिकेंट्स, एक तो सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट क्या होता है भाई, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, फ़ायदा, ठीक है, तो कोई मतलब नुकसान तो नहीं होगा यहाँ पे कोई लकीर वगैरह खिंच गई हो। कंपेयर करता है उसको जो जिस पे नहीं हुआ है, अनपेंटेड वुड है ना, उसको कंपेयर करता है। कंटिनेंट यहाँ पे महाद्वीप कहलाता है, ठीक है, लेकिन ये जो कंटिनेंट का यहाँ पे मतलब ये भी है कि भाई जगह है जो जिस पे पेंट नहीं हुआ है, उसको जो कंपैरिजन करता है उससे पेंट हुई हुई पे कहीं कोई लकीर वगैरह तो नहीं हुई है। ओके। ही सिट्स डाउन सैडली ऑन एन अनटर्न्ड बैरल, ठीक है, वो क्या है, बैठ जाता है एक अनटर्न्ड बैरल पे, एक नली पे जो है बैठ जाता है, सॉरी अपटर्न्ड, यस अपटर्न्ड बैरल पे जो है वो बैठ जाता है। जिम कम्स थ्रू द गेट होल्डिंग एन एम्प्टी पेल, ठीक है। जिम जो है यहाँ पे करेक्टर बताया था आपको मैंने, सर्वेंट है जो कि नौकर है उसकी आंटी के घर में, ठीक है। वो आता है थ्रू द गेट, गेट के माध्यम, गेट से आता है वो, होल्डिंग एन एम्प्टी पेल, उसके हाथ में क्या होती है, एक खाली बाल्टी। पेल का मतलब यहाँ पे बाल्टी है, ठीक है। जो बकेट आपने पढ़ा था यहाँ पे BUCKET, उसी का मतलब ये है, सिनोनियम है, इसको भी ध्यान रखने से लिखते रहिए, इसका मीनिंग है। वीडियो को पॉज करते रहिए और लिखते रहिए। ओके। टॉम, टॉम कहता है वेयर आर यू गोइंग टू जिम, ठीक है, वो पूछता है जिम से कि जिम आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। जिम क्या कहता है, टू द पम्प टू फैच द वाटर, ठीक है, पंप के पास जा रहा हूँ पानी लाने के लिए। कभी पानी लाने के लिए जाते हैं, भरने के लिए जाते हैं तो क्या बोलेंगे, फैच द वाटर, ठीक है। कई बार दूध लेने जाते हो, कई बार नहीं कहते सर मैं उसके बाद दूध लेने जाता हूँ, क्या बोलेंगे, आफ्टर दैट आई गो टू फैच द मिल्क। ओके, आगे देखो अभी, टॉम से जिम आई विल फैच द वाटर इफ़ यू विल वाइट वॉश सम। टॉम कहता है जिम से कि जिम मैं आपके लिए जो है पानी ले आऊँगा यदि जो है आप कुछ वाइट वॉश करें, इस पर सफ़ेदी करें। जिम कहता है शेक्स हिज हेड एंड टेक्स अ स्टेप बैक, ठीक है, और जो है वो अपने सिर हिलाता है और क्या स्टेप बैक करता है जिम, जो कि नौकर होता है। कांट डू इट, जो मैं ये नहीं कर सकता, मास्टर टॉम मैं ये नहीं कर सकता। मिस पॉली सी एक्सपेक्ट्स यू विल आस्क मी टू वाइट वॉश एंड सी टोल्ड मी टू गो अलॉन्ग एंड माइंड माई ओन बिजनेस, ठीक है। जो उसकी मिस पॉली जो आंटी है वहाँ पे घर पे, ठीक है, वो क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या एक्सपेक्ट करना क्या होता है, उम्मीद रखना, ठीक है, कि यू विल आस्क मी टू वाइट वॉश, कि उनको पता है कि वो आपसे जो है मुझसे जो है क्या मुझसे जो उम्मीद रखोगे वाइट वॉश करने की, ठीक है। उन्होंने जो मुझे पहले ही बता दिया था, है ना। और उन्होंने क्या कहा था, माइंड माई ओन बिजनेस, कि अपने काम से काम रखना। कभी भी हम कहते हैं ना कि अपने काम से काम रखो, हम कोई भी पढ़ रहे हैं, कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो कि बोलते हैं भाई अपने काम से काम रखो, तो क्या बोलते हैं हम, माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। तो माइंड माई ओन बिजनेस, कि मैं अपने काम से काम रखूँ, उन्होंने बोला था मुझे, ठीक है। बिजनेस का यहाँ पे हम ये भी कहते हैं भाई अपने काम को वर्क क्यों नहीं लगाया, लेकिन ये क्या है, चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए, लैंग्वेज को एक ब्यूटीफुल बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो बिजनेस है यहाँ पे। आगे देखो, टॉम प्रोड्यूसेस अ मार्बल फ्रॉम हिज पॉकेट एंड शोज इट टू जिम, ठीक है। टॉम क्या करता है, उसको लालच देता है, देखो, एज इफ ब्राइब टू हिम जिम एग्जामिन्स द मार्बल, ठीक है। टॉम क्या करता है, उसको एक मार्बल देता है अपनी पॉकेट में से निकाल के। मार्बल क्या होता है, कंचे,
ठीक है, तो कंचा निकाल के देता है उसको, ठीक है, जैसे कि उसको ब्राइब दे रहा हो। ब्राइब क्या होती है? रिश्वत। ओके। जिम क्या? एग्जामिन्स द मार्बल। जिम क्या है? उसको सोचता है कंचे के बारे में, ठीक है। जिम दैट्स अ माइटी गेम मार्बल आई टेल यू। यस, ठीक है, वो क्या कहता है कि ये बहुत ही जो है ये होता है कलरफुल कंचा है, ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली कंचा है, मैं आपको बताता हूँ। तो टॉम क्या कहता है? एंड फॉर यू इफ़ यू विल जस्ट डू अ लिटिल वाइट वॉशिंग वाइल आई। यस, तो वो क्या कहता है? डस्ट ये क्या कह रहा है कि यदि आप जो है थोड़ा सा वाइट वॉश करो तो जो है मैं आपके लिए पानी ले आऊँगा, ठीक है। जिम क्या कहता है? बट मास्टर टॉम आई एम माइटी अफ्रेड मिस पॉली विल। ये क्या कहते हैं? मैं ये डरा हुआ हूँ कि मिस पॉली को पता लगा, आंटी को पता लगा तो मुझे जो है डांटेंगी नहीं। टॉम क्या कहता है? सी वॉन्ट एवर नो। टॉम कहता है कि उनको कभी जो है पता ही नहीं लगेगा। आई वुड लाइक टू हेल्प यू मास्टर टॉम, यू नो दैट। बट जिम कह रहा है कि मास्टर टॉम मैं आपकी जो है हेल्प करना चाहूँगा मास्टर टॉम, है ना, लेकिन यू नो दैट कि यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा क्या हाल होगा, ठीक है। टॉम कहता है जिम आई विल शो यू माई सोरटो, ठीक है, कि मैं क्या आपको जो अपना जो सोरटो तो होता है आपका पैर का अंगूठा और थंब होता है आपका हाथ का अंगूठा, ठीक है। शोर होता है आपका जो चोटिल है, चोट लगी हुई है उस पर, ठीक है, तो वो पैर जो है उसको दिखाऊंगा, ये कह रहे हैं जिम। श्योर नफ, ठीक है। टॉम कहता है श्योर नफ। ये नफ क्या है यहाँ पे? NUFF, ठीक है। इसको ये क्या है? एक इनफॉर्मल वे में लिखा गया है। इसकी जो फुल स्पेल होती है वो ये ENOUGH, इनफ। इसको बोलते हैं इनफ, काफ़ी हो गया, काफ़ी है, ठीक है। श्योर इनफ, भरोसा काफ़ी है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे भरोसा काफ़ी है। ये भी कह रहे हैं हाँ भरोसा काफ़ी है। क्वेश्चन पूछा है भरोसा काफ़ी है, तो ये कह रहे हैं हाँ भरोसा काफ़ी है। क्लियर? इनफ। और इसको इनफॉर्मल लैंग्वेज में मतलब एक अभद्र लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे हम कोई भी बोलते हैं ना, आप कहाँ जा रहे हैं, तो दिस इज़ फॉर्मल लैंग्वेज। अरे तो किस जा रहे हो, तो दैट इज़ योर फॉर्मल लैंग्वेज, यू नो, आई हैव टू स्पीक इट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ओके। आपको समझाने के लिए मुझे ये एग्जाम्पल देना पड़ा ताकि आप अच्छे समझ सकें। आगे देखो। आफ्टर सेकेंड्स हेजिटेशंस जिम सेट्स डाउन हिज पेल, ठीक है। वो क्या करता है? दोबारा से जो पूछता है हेजिटेशन में आगे क्या है, उसको अपनी जो बाल्टी जो नीचे रख देता है। ही कलेक्ट्स द मार्बल फ्रॉम टॉम एंड बैंड्स ओवर द शोर टो, ठीक है। वो क्या करता है? उस मार्बल को जो है ले लेता है और उसको जो है झुककर उसको जो है उसको जख्मी जो है उसको अंगूठे को देखता है। हिज आइज़ वाइड विद इंटरेस्ट, ठीक है, जो आँखें जो उसकी चौड़ी हो जाती है उसके इंटरेस्ट को देख के। एज टॉम बिगिनस टू अनविंड द बैंडेज, ठीक है, जैसे ही टॉम जो है शुरू करता है उसकी पट्टी खोलना। अनविंड होता है जो पट्टी, जैसे बैंडेज हो गया ना पट्टी अपनी, अनविंड होना है उसको खोलना, जो बंधी हुई है उसको खोल के, ठीक है। आंट पॉलीज आर्म क्लचिंग अ स्लीपर डिसेंट्स गिविंग जिम अ बिटिंग, ठीक है। जिम ग्रैब्स is pale with a startled shriek and exits quickly while Tom leaps to the fence and begins whitewashing energetically, ठीक है। ये क्या कह रहा है? ये वो पट्टे वगैरह उसको खोलता है तो उसमें क्या है, हम उसकी आंटी जो है आती है दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके जो स्लीपर होती है उनके पास, स्लीपर की आवाज़ सुन के, क्लियर, जो है डिसेंट्स उतरती है नीचे, गिविंग हिम अ बीटिंग, उसको जो है गिविंग जिम अ बीटिंग, उसको जिम को जो है पिटाई करते हुए। जिम ग्रैब्स हिज पेल, ठीक है, जिम जो है मतलब पिटाई उसको सोचता है कि वो मेरी पिटाई करेंगे आते हुए, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जिम क्या करता है? ग्रैब्स हिज पेल, अपनी जो बाल्टी है वो पकड़ लेता है, ठीक है, विद अ स्टार्टल्ड श्रीक। स्टार्टल होता है आपका चौकन्ना होना, चौंक कर, तो ये जो है दिन को देख के जो चौंक जाता है और गया उन्हें बाल्टी उठा लेता है। श्री कैन एग्जिट्स क्विकली, ठीक है, और जो है तुरंत वहाँ से जो है निकल जाता है, ठीक है। श्री होती है आपकी चिल्लाहट जिसको कहें, ठीक है। वाइल टॉम लीप्स टू द फैंस एंड बिगिन्स वाइट वॉशिंग एनर्जेटिकली, ठीक है, और ये उनको देख कर क्या टॉम जो है अपने तुरंत जो है वहाँ पे वो लग जाता है उनको वाइट वॉश करने के लिए एनर्जेटिकली, ठीक है। एनर्जेटिकली मतलब उत्साहपूर्ण, जल्दी।
आंट पोली लीव्स, आंट पोली जो चलती है तो वहाँ से जाती है तो क्या होता है उनको देखो, इन द डिस्टेंस इज हर्ड द लॉन्ग ड्रॉन ब्लास्ट ऑफ बिग मिशोरी विशल। इस ये क्या होता है, विशल, WHISTLE, विशल होता है, ये सीटी होती है, ठीक है, विस्टल नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। वहाँ से जब जाती है तो उसको क्या है, एक सीटी सुनाई देती है, सीटी कैसी, बिग मशूरी। मशूरी क्या होता है भाई, ये क्या होता है एक बड़ी स्टीम बोट होती है, ठीक है, और जो कि पानी में जैसे चलती है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो होती है इसमें, उसकी जो सीटी होती है ना, स्टीम बोट होती है, उसका वही उसकी जो सीटी है उसकी जो आवाज़ उनको सुनाई देती है। टॉम्स आई वाइडन एंड ही लुक्स लॉन्गिंगली इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, द विशल इज़ रिपीटेड। वो क्या करता है, जैसे टॉम्स की आँखें जो है वो चौड़ी हो जाती हैं और वो क्या है, कहाँ से जो ये आवाज़ आई है उसकी तरफ जो है वो देखता है। द विशल इज़ रिपीटेड, जो साउंड जो है, जो सीटी है वो दोबारा से बजती है। बैन रोजर्स, a stout young man of Tom's age, approaches. He is eating an apple and imitating the sounds and movement of a steamboat as he walks along the pavement. ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, बैन रोजर होता है, क्लियर। बैन आपको बताया था फ्रेंड होते हैं टॉम के, बैन, ठीक है। स्टाउट होता है मोटा, मोटा यंग मैन होता है, ठीक है। टॉम के एज का होता है, वो ये करता है सब, ठीक है। वो क्या करता है, बैठा होता है और एप्पल खा रहा होता है, और इमिटेटिंग होता है निकालना, नकल करके कॉपी करके निकालना, ठीक है। साउंड को जो है, जैसे कोई भी नहीं मिमिक्री करते हैं, कोई भी डॉगी की आवाज़ निकालता है, पक्षी की आवाज़ निकालता है, तो उसी तरीके से क्या है, एक स्टीम बोट की आवाज़ जो है निकाल रहा होता है, कोई और स्टीम बोट है नहीं वहाँ पे, ठीक है। और क्या है, और हाँ, उस जो मोमेंट है, मतलब मोमेंट करता रहता है कि जैसे वो चलता है उस रोड के अक्रॉस, पत्थर की रोड के अक्रॉस, तो ये ऐसी आवाज़ जो निकालता रहता है। बैन क्या कहता है, स्टॉप हर सर, उसको जो है रोको। टिंग आ लिंग लिंग शिप अप टू बैक, टिंगा लिंग लिंग सेट हर बैक ऑन द स्टैप बोर्ड, टिंगा लिंग लिंग कॉ, ठीक है। ये क्या है, उसमें मतलब ऐसी जो आवाज़ें निकालते रहते, जैसे ट्रेन वगैरह चल रही है ना, इस टाइप से जो आवाज़ें निकालते हैं, ये सारी चीज़ बताइए इसमें। टॉम लुक्स डाउन एट बैन, टॉम जो है नीचे देखता है बैन की तरफ। देन ही लुक्स एट हिज ब्रश, और जो अपनी ब्रश को देखता है। एंड फ्रॉम देयर टू द फेंस, और वहाँ से गया फेंस को देखता है। एन आइडिया सीम्स टू बी फॉर्मिंग इन हिज माइंड, उसके माइंड में क्या एक आइडिया आता है। क्विकली ही डिप्स द ब्रश एंड टर्न्स टू द अनपेंटेड बोर्ड्स, स्टार्टिंग टू वर्क डिटरमाइंडली, ठीक है। वो क्या करता है, अपने ब्रश लेके उसको डिप करता है, उसको डबोता है, जो है जहाँ से पेंट नहीं होता वो अनपेंटेड जो बोर्ड है उस पर जो अपनी बोर्ड को जो है वो पेंटिंग करना स्टार्ट कर देता है, क्लियर। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द डे, एंड 3 to 4 pages are remaining, so that we will do in our next video. Okay, so that's enough for the day, and bye for now. Okay, happy learning.